हादसे की आग है, ये मौत की ज्वाला है। सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ और फिर 200 मीटर के दायरे में आग फैल गई। आग ने जमीन से आसमान तक जैसे तबाही मचा। लपटें इतनी ऊंची और इतनी भयंकर कि आसमान में उड़ते पक्षी भी जल गए। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब सीएनजी टैंकर एलपीजी ट्रक से टकरा गया। जोरदार टक्कर के बाद हुए ब्लास्ट को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। सुबह 5:30 बजे ब्लास्ट हुआ। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि ये विस्फोट कितना भीषण रहा होगा। लाल आसमान और काले धुएं का गुबार, दूर दूर तक आग की लपटों को देखा जा सकता था। लोग चिल्ला रहे हैं और घायलों को दिलासा देते दिख रहे हैं। ये सड़क हादसा 7 जिंदगियां तो पहले ही ले चुका था, लेकिन सुबह 6 बजे तस्वीर और साफ होने लगी। सुबह की इस तस्वीर को देखकर नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता था। इन तस्वीरों में एक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और हाईवे की दूसरी ओर पेट्रोल पंप का एक हिस्सा अभी भी धू-धू कर जल रहा है। काले धुएं का ये गुबार साफ बता रहा है कि ये हादसा कितना भयंकर था। रूह कपा देने वाली इस तस्वीर को आप देखिए। आग की चपेट में आने से ये कंटेनर जलकर खाक हो चुका है। इस कंटेनर से सटी बस पूरी तरह से जल चुकी है। एक कार भी इस आग की चपेट में आकर अब खंडहर हो चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम के साथ दमकल कर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की है। आप देखिए कि पूरा आसमान लाल है। मोबाइल कैमरे की ये तस्वीर किसी जंगल में लगी आग की नहीं है, बल्कि सीएनजी ट्रक में हुए ब्लास्ट की है। पूरे इलाके को इस आग ने अपनी जद में रखा था। सायरन की आवाज, पुलिस की टीम और फायर फाइटर्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखे। धधकते ट्रक को देखकर मौके पर मौजूद लोग दहशत में थे। दरअसल ये दर्दनाक हादसा जयपुर में एक स्कूल के पास हुआ और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक सीएनजी से भरा टैंकर एक ट्रक से टकराया, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। वही गैस है और इस ट्रक को ये कैरी करके लेके आ रहा था अजमेर की साइड से और आगे का हिस्सा पूरी तरीके से ये खाक हो गया। ये गनीमत रही है, देखिए कि ये जो पीछे का जो केमिकल है इसको अपनी आग की जद में नहीं लिया। पेट्रोल पंप आप देखिए, ये जो पेट्रोल पंप है, आसपास पेट्रोल पंप भी काफी सारे हैं, काफी सारी फैक्ट्री थी, क्योंकि फैक्ट्री एरिया का सेटअप भी है। तो करीब 2 से 3 जो फैक्ट्री सेटअप है हो सकते हैं। कलेक्टर जो जितेंद्र कुमार सोनी हैं वो लगातार खुद मौके पर पहुंचे हुए, अपनी नजरें लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे थोड़ा सा एक बार जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके पास किस तरह की जो जानकारी है? आप देख रहे हैं आग तो बुझ चुकी है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, राहत कार्य चल रहा है। हमारी एक टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन अनुरूप अभी एक अलग से काम कर रही है कि इसमें रिलीफ के बारे में काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल के सामने टैंकर यू टर्न ले रहा था, तभी एक ट्रक ने उसके नोजल में टक्कर मार दी। नोजल फटने से 18 टन गैस हवा में फैल गई। आसपास का पूरा इलाका जैसे गैस चैम्बर बन गया। कुछ ही सेकंड बाद टैंकर में धमाका हुआ और गाड़ियों में
आग लग गई। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई। तो जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था, तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। इस टक्कर के बाद हालात इतने भयंकर थे कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि बाइक सवारों के हेलमेट जलकर चिपक गए। सीएनजी गैस से भरा टैंकर फटने से आग में 40 से ज्यादा लोग झुलस गए और देखते ही देखते हाईवे किनारे पाइप फैक्ट्री, पेट्रोल पंप के एक हिस्से को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस ब्लास्ट के तुरंत बाद अजमेर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार बन गया और कई किलोमीटर से ये धुआं देखा जा सकता था। ये जो अजमेर की तरफ से एक गैस एलपीजी टैंकर आ रहा था, वो ये जो कट है डीपीएस के सामने, डीपीएस के थोड़ा सा आगे, डीपीएस स्कूल से वहाँ से यू टर्न कर रहा था। तो जयपुर की तरफ से एक कंटेनर ट्रक आ रहा था, वो उसके पीछे जाके टक्कर मारा। उससे वो गैस टैंकर का पीछे का नोजल जो है वो बस्ट हो गया और वहाँ से सैलानियों से भरी एक बस भी इस आग की चपेट में आ गई। सांसों पर संकट मंडराता देख बस ड्राइवर और कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाई, आनंद फानन में बस को खाली करा दिया। आग से झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को दमकल, सिविल डिफेंस पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अग्निकांड की सूचना मिलने पर सीएम भजन लाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। घटनाक्रम का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने घायलों और मृतकों के रिश्तेदारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस हादसे में जो आग भड़की थी वो तो बुझ गई, लेकिन जिन परिवारों की खुशियां इसमें भस्म हुई हैं, उनके जख्म न जाने कब भरेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।